टू बी और नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन. जगावं की मरावं हा एकच सवाल. कोणी घर देतं का रे? घर. एका तुफानाला कोणी घर देतं? एक तुफान भिंती वाचून, छपरा वाचून, माणसाच्या माये वाचून, देवाच्या दये वाचून डोंगरा डोंगरात हिंडतंय. जिथून कोणी उठवणार नाही अशी जागा शोधते. कोणी घर देतं का रे? घर. विधाता, तू इतका कठोर का झालास रे? एका बाजूला ज्यांना आम्ही जन्म दिला ते आम्हाला विसरले आणि दुसऱ्या बाजूला तू. मग विस्कटलेल्या या हाडांचे सापळे घेऊन हे करू ना करा. आम्ही थेरड्याने कोणाच्या पायावर डोकं आदळायचं रे? कोणाच्या? दूर व्हा. जो आपल्या जागी ठामपणे उभा आहे तो मी आहे. ज्युलियस सीझर, मी अथेलो, सुधाकर आणि हेमलेट आणि मीच तो गणपत रामचंद्र बेलवलकर नटसम्राट. बीएमएम स्टूडेंट के अंदर मीडिया घुसा पड़ा है, उसके अंदर एक्सपीरियंस भरा पड़ा है, उसके अंदर ही एक स्टोरी है, तो वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है विथ वेरियस फॉर्म्स, मीडियम्स. लाइक एक कंटेंट क्रिएशन हो गया, थिएटर हो गया, बाद में शॉर्ट फिल्म्स हो गए. सो लाइक मैंने तीनों भी ट्राई किए. लाइक इन दी फर्स्ट ईयर मैंने ट्राई किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये जानने की कोशिश की. सो आफ्टर एंड ऑल पहले तो मेरा फोकस था कंटेंट, बिकॉज कोरोना का टाइम था. आफ्टर एंड ऑल सब फोकस थे सोशल मीडिया पे. 30 सेकंड में क्या अच्छी चीज आ रही है क्या नहीं आ रही वो देखनी थी. तो कंटेंट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कैमरा फेसिंग का. आफ्टर एंड ऑल वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्टर, और तुम अगर डायरेक्टर हो तो भी, क्योंकि तुम बता सकते हो एक्टर को कि तुझे कहाँ देखना है, तुझे क्या करना है. अगर मैं इस पोजीशन पे होता तो मैं क्या करता, मैं एक्ट कर रहा होता तो मैं क्या करता. सो कंटेंट क्रिएटर मेरे हिसाब से इज लाइक 30 सेकंड में एक स्टोरी बताना, 30 सेकंड में एक एक्सप्लेन करना एक चीज, और वो उतना ही थॉटफुली कि वो लोगों तक पहुंच पाए 30 सेकंड में. और थिएटर इज लाइक, थिएटर एक जिंदगी है, थिएटर एक अलग जिंदगी है. उसको जीने का अगर मौका मिल रहा है तो जियो. मैंने जी है, और भले तुम बैक स्टेज हो और एक्ट करो, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस मिलेंगे. क्योंकि थिएटर ऐसी चीज है कि हजारों लोग तुम्हारे सामने बैठेंगे, पर वो 3 सीढ़ियां नीचे बैठेंगे और तुम वो 3 सीढ़ियां ऊपर हो. और उसमें बहुत एक वैल्यू है, एक रिस्पेक्ट है थिएटर के लिए. जब भी थिएटर पे जाओगे कभी भी देखोगे तुम पैर पड़ते हैं. वो एक एक जिंदगी अलग दे देता है, एक लाइक तुम्हें क्या बोलते हैं, एक पोजीशन अलग कर देता है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देता है जिंदगी में. तुमने अगर थिएटर किया तो ऑफकोर्स तुम्हें पता होगा. एंड रही बात राइटिंग की, तो राइटिंग मैंने की है 8th स्टैंडर्ड से, क्योंकि जिसका दिल टूटा है वो लिखने में मजबूर है. तो ऐसा था कि मैंने लिखना चालू किया 8वीं में. एंड 10वीं में मैंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी, जो मैंने सोचा नहीं था कि कभी शॉर्ट फिल्म होगी. इट्स अ स्टोरी टेलिंग स्टोरी. तो मैंने लिखी एंड ओपन माइक्स पे बहुत वो अच्छी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस पे आज विजुअली काम करते हैं. तो विजुअली काम किया एंड ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट भी उतना अच्छा मिला. तो या लाइक राइटिंग का कीड़ा होना ये कंटेंट क्रिएटर और थिएटर वालों के लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि तुम्हें थिएटर में ये पता चलेगा कि एक्टिंग से और राइटिंग से जब तुम लिखते हो तो तुम्हें एक्ट करना भी आ ही जाता है खुद से. बहुत खुश हूँ 8वीं का दिल टूटा हुआ सुबह में कर गाना गाना चालू नहीं किया. नहीं वो भी आ ही जाता है आफ्टर एंड. क्यों नहीं, घर वालों ने आदत ही लगा दी थी कि तू स्कूल में रहेगा तो कर, सोसाइटी में रहेगा तो कर. मैंने नट सम्राट किया है, लोकमान्य तिलक किया है, बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज भी किए थे. तो लाइक तब से ऐसा स्टेज प्रेजेंस की आदत हो गई थी. एंड बाद में कॉलेज में आ गया तो स्पॉटलाइट था थिएटर ग्रुप, तो वो थिएटर ग्रुप किया. बाद में फिल्म मेकिंग में तुम मिल गए. सॉफ्टवेयर एंड ऑल वो कैसा था, एक माहौल बन गया था मेरे बाजू में कि या जो भी करना है मीडिया इंडस्ट्री में करना है, जो भी करना है फिल्म इंडस्ट्री में करना. कैसा है कि कंटेंट जब हम शूट करते, कंटेंट की आइडिया कुछ और होती है. कभी भी अगर तुम देखोगे, अगर तुम रेगुलरली कंटेंट शूट करते हो तुम्हें पता होगा कि
कंटेंट की आइडिया तुम सोच के कुछ और जाते हो और बनता कुछ और है, बट शॉर्ट फिल्म में वो नहीं होता। शॉर्ट फिल्म में कैसे होता है, एक ही डायरेक्टर होगा, एक ही राइटर होगा, सो वो एक एक पर्सनल सेंटर्ड फिल्म होगी। लाइक एक ही बंदा सोच रहा है, एक ही बंदे की आइडियोलॉजी है उसके पीछे, पर एक है कि उसकी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझे। तुम ऐसे स्टोरीज बनाओ जो रिलेटेबल हो, वो मिडिल क्लास को रिलेट होनी चाहिए, वो रिच को रिलेटेबल होनी चाहिए। इट्स लाइक कि कंटेंट तुम्हें 30 सेकंड में बताना है, पर वो 30 सेकंड में उतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए। 30 सेकंड में तुम्हें ऐसे दिखाना है कि हाँ, लगा यार कुछ तो ये है। लाइक मैं अगर रिलेटेबल कंटेंट का बताऊं तो लाइक इन महाराष्ट्रियंस, मतलब मेरे जो कंटेंट क्रिएटर्स दोस्त थे या फिर मैंने जिनसे बात की है, मिलाऊ, शंतनु रांगनेकर वाज द वन, बाद में कच्चा लिंबू, अमय कोटारकर, ये सब लाइक इनसे मिला हूं मैं। सो ये लोग ऐसे थे कि इनका जेन्युइन कंटेंट है बहुत। अगर तुम गाली देते हो कंटेंट में, वो गाली देनी नहीं होती बट देते हो, तो वो गाली भी ना वो रिलेटेबल लगती है उनकी, भले वो मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। यही है रील कि लाइक तुम्हें 30 सेकंड में बातें समझानी है, पर शॉर्ट फिल्म ऐसी है कि तुम्हें इंपैक्टफुल दिखाना है। यू हैव द टाइम, बट तुम्हें बोर भी नहीं करना है और इम्पैक्ट दिखाना है, ऐसा। मैं अगर फिल्में सिखा रहा हूं, फिल्में सिखाना नहीं होता पहली बात तो। देखो, फिल्में सिखाना नहीं होता। राइटिंग के बारे में भी कहूंगा कि सीखना नहीं पड़ता उसके लिए, तुम्हारे दिल से जो निकलेगा वो निकलेगा। अभी देखो, तुम अगर ओपन माइक कर रहे हो, तुम अगर स्टोरी टेलर हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास फिल्म है। तुमने अगर एक शायरी लिखी है, उसमें भी एक फिल्म है। तुमने कुछ लिखा, एक लाइन भी लिखी है, उसमें भी एक फिल्म है। मैंने वही किया है। मैंने 8वीं से अगर मैंने कुछ चीजें लिखी है, उनसे एक्सपीरियंस है, उनसे जो बातें जुड़ी है, वो बातें जुड़ के एक फिल्म बनी है। ऐसी बात है। तो राइटिंग फेज पहले आता है, आफ्टर एंड ऑल। बाद में तुम्हारे पास वीडियोग्राफर अच्छे खासे हो, ये जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कैमरा अच्छा खासा हो, ये जरूरत नहीं है। मैंने भी मेरे शॉर्ट फिल्म्स आईफोन पे ही की है। सो एक एक्सपीरियंस मिला मुझे कि देखो, तुम्हारे पास कितने भी अच्छे इक्विपमेंट होने की जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस लोग भी होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम न्यूबी हो, न्यूबी की जैसे शूट करो, तुम्हें अप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा नहीं। पर एक है कि तुम्हारा प्लेटफॉर्म उतना अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारे साइड में, तुम्हारे अराउंड वैसे लोग रहेंगे जो क्रिएटिव है, जो तुम्हारे से जैसे सोचते हैं, तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, वो कैसा भी बनने दे। लाइक तुम लोग ने ट्राई किया, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती है, दूसरों को नहीं पता। दैट्स That's it. Nice. और बर्स्ट ऑफ पैशन में काम करना या डिसिप्लिन में रोज 3 घंटा राइटिंग करना या 3 घंटा इस पे काम करना? डिसिप्लिन ये 21 दिन की होती है, ऐसे तुम बोलते हो हाँ। कि 21 दिन में अगर एक आदत लग गई तो लग गई, हम्म, पर मुझे नहीं लगती यार। राइटर्स की दिक्कत है, राइटर्स की दिक्कत। क्योंकि देखो, बीबी के वैंस ने भी एक पॉडकास्ट में बोला था, आफ्टर एंड ऑल, कि तुम तभी लिखो जब तुम्हें अच्छा लगे। तुम अगर रोज लिखने बैठोगे, लिख ही नहीं पाओगे। तुम्हें जब आइडिया आएगी तुम लिख लो, भले वो एक शब्द हो या फिर एक लाइन। उसने खुद बोला है कि मैंने जब ढिंडोरा लिखा था तब मुझे टाइम लगा, मैंने 1 साल लिया वो बनाने के लिए, बट मैंने तभी लिखा जब वो जोक क्रैक हुआ। मैंने जोक लिखने की कोशिश नहीं की, जोक आया, मैंने लिखा। तो शॉर्ट फिल्म का भी वही है कि लाइक तुम्हें अगर स्क्रिप्ट बनानी है तो जेन्युइनली तुम्हें डिसिप्लिन लेके कि ऐसे 3 घंटा आज ये लिखूंगा, 3 घंटा में ये लिखूंगा, नहीं होगा। होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें भी तुम्हारी लाइफ बिजी शेड्यूल कितना है पता है। अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड होकर घर आ रहे हो और लिखने बैठ रहे हो, पहले घर को संभालना पड़ता है, घर वालों को संभालना पड़ता है, फिर कोई और रहेगी तो उसे संभालना पड़ता है। सो द पॉइंट इज, तुम्हें सबको टाइम देना पड़ता है। और ये वक्त ऐसा है, ये राइटिंग वाला फेज ऐसा है कि ये खुद के लिए, ये सब चीजें तुम खुद के लिए कर रहे हो, खुद की तसल्ली के लिए। ये सेटिस्फैक्शन है इसमें, मतलब शॉर्ट फिल्मिंग इज अ सेटिस्फैक्शन। मैं, मेरी तरफ से तो यही है कि मुझे मजा आता है ये करने में। लिखता हूँ, एक्ट करता हूँ, शूट करता हूँ, मजा है भाई। तो ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिनली तुम्हें यही करना है कि 3 घंटे करो, 3 घंटे करो, नहीं। जब मन करे तब करो, क्योंकि जो मन की बात निकलेगी वो दिल से निकलेगी और लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगी, उतनी ही रिलेटेबली हिट होगी। दिल से दिल तक। दिल से दिल तक। तो Yes. व्हाट इज द मास्टर प्लान ऑफ यू?
आपका मास्टर प्लान क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या देख रहे हो आप 5 साल में, कहाँ है सोमा मेकर? देख, ऐसा ऐसा तो नहीं है लाइक कि मैं कुछ सोच रहा हूँ बड़ा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ऐसा है कि फेज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कर पाऊँ, कुछ ऐसा कंटेंट दे पाऊँ लोगों को जो रिलेट हो सके, ऐसा कंटेंट लोगों को पहुंचा पाओ कि हाँ भाई, ये बंदा भी अपने में से अपनी तरह सोच रहा है ऐसा कुछ। और रही बात मास्टर प्लान, मास्टर प्लान तो होता ही नहीं है यार। देखो, अगर तुम एज अ प्रोडक्शन काम कर रहे हो किसी के साथ, देयर विल बी अ सर्कमस्टेंस। कभी एक बंदा आएगा, नहीं तो तुम्हें उसका भी काम करना पड़ जाएगा। मैंने एज अ डायरेक्टर डायरेक्टरिंग भी की है, शूट भी किया है, एक्ट भी किया है, और बहुत सारी चीजें हैंडल की है, लाइटिंग भी हैंडल की है। ऐसा नहीं, इसमें अगर तुम्हारा पैशन नहीं है, फिल्म मेकिंग अगर तुम्हारा पैशन है, तो ऐसा कुछ होता नहीं उसमें कि यार ये छोटी चीज है मैं नहीं करूंगा। तुम दिल से करोगे वो भी। अगर लाइट, मुझे अगर बोला इस पॉडकास्ट में लाइट पकड़ के खड़े रहे, मैं खड़ा हो जाऊंगा। दैट्स द थिंग। और मास्टर प्लान क्यों नहीं है, क्योंकि कभी चीजें प्लान से रहती नहीं। वो ट्रैकिंग हो या फिल्म मेकिंग, दोनों चीजें एक तरह है। कितना भी चीजें, तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाते कभी कभी टाइम पे, तो क्या ही प्लान से एक शूट कर पाओगे। और रही बात, अगर तुम्हें मास्टर प्लान चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे बाजू में ऐसे ही लोग रखो जो तुम्हें समझ पाए, तुम्हारी तुम्हारे कंटेंट को समझ पाए, और तुम्हें उस कंटेंट में बनाने में मदद करे, बस। लाइक देखने गए ना कि पुराने फिल्म्स में वो बात थी, अभी चीजें रिलेटेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि अभी के फिल्म्स ऐसे नहीं है, बट अभी के फिल्म्स में फ्लेक्स बहुत है। जैसे कि शॉर्ट फिल्म्स में देखोगे, शॉर्ट फिल्म्स इज नॉट अ फ्लेक्स थिंग। शॉर्ट फिल्म्स में प्रोडक्शन होता है, शॉर्ट बजट होता है, तुम्हें चीजें उस बजट में ही हैंडल करनी। बट जब मराठी इंडस्ट्री में फिल्म्स जाते हैं, बजट बहुत ज्यादा होता है, एंड दे दे एक्सपेक्ट कि हम भी बॉलीवुड को compete करें, हम भी बॉलीवुड की तरह ट्राई करें फ्लेक्स करना, या फिर कुछ भी हो विद देयर बजट, जो नहीं हो पाता। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे अभी के फिल्म्स नहीं पसंद, बट पहले के फिल्म्स बहुत सही थे। एक फिल्म है दे धक्का, मराठी फिल्म है, एंड उसे कह सकते हो कि वो जैसे हिंदी में हेरा फेरी थी, वैसे दे धक्का मराठी में एक एक सीन के बाद है ना जोक आ जाता है, एक सीन के बाद जोक आ जाता है। लाइक जो डायरेक्टर की मेंटालिटी थी, जो राइटर की मेंटालिटी थी, वो बहुत सही थी। तब वो जो लिखते थे, वो अब लिखना कहीं दिख नहीं रहा। एंड रही बात मुझे फेवरेट एक्टर की, लाइक मुझे जो पसंद है, लाइक वो मेरे लिए जेम मैं मानता हूँ, महेश कोटारे इज द वन, जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं यार, मुझे बहुत पसंद है। मिलना है एक बार। एक लक्ष्य था, लक्ष्य सर थे, लाइक जिनसे मुलाकात हो नहीं सकती, अब चल बसे वो। बट यस, ऐसे कुछ जेम्स थे जिनसे बहुत कुछ इंस्पिरेशन लिया मैंने। थिएटर आर्टिस्ट में देखे तो भरत जादव है, जो अभी तक थिएटर कर रहे हैं एट द पॉइंट, एट द प्रेजेंट। तो इन सब से इंस्पायर होके ये चीज है कि राइटर कितना इंपॉर्टेंट है इन एवरी प्लेटफॉर्म। इंडस्ट्री में, वो चाहे मराठी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, या फिर हॉलीवुड हो, राइटर कितना इंपॉर्टेंट है। हम देखने गए तो इंडिया में राइटर की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी बाहर होती है, मराठी हो या फिर बॉलीवुड हो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, राइटर की उतनी वैल्यू नहीं होती। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे राइटर की बहुत वैल्यू है। अगर देखोगे उनकी फिल्म्स, उनके सीरीज, तुम देखोगे इंटरेस्ट बिल्ड करती है तुम्हें आगे देखने के लिए, जो फिल्म्स नहीं करती आजकल की। अगर तुम देखोगे तो धर्मा प्रोडक्शन लो या फिर कुछ भी ले लो यार, बट वो नहीं होता, एक इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। बट अगर तुम देखोगे सीरीज के मामले में, वो इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। और यही है, मराठी इंडस्ट्री विल बी अ बिग इफ दे वर्क ऑन दैट। इसका जवाब वो खुद ढूंढ रहे हैं। क्योंकि देखो लाइक मैंने वैल्यू क्रिएट की है, वैल्यू घलाई है बहुत सारी। लाइक ऐसा भी काम किया है मैंने जिंदगी में जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और ऐसा भी काम किया है जो मैं खुश हूं उसके।
और सोहम अम्बेकर को ढूंढ रहा है, क्योंकि सोहम अम्बेकर में बहुत कुछ शेड्स है, लाइक जस्ट 50 शेड्स ऑफ ग्रे इज लाइक सोहम अम्बेकर। वो खुद के शेड्स ढूंढ रहा है। अगर एक शेड पे वो कंटेंट क्रिएटर, एक शेड पे वो थिएटर आर्टिस्ट, एक शेड पे वो अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो एक शेड पे वो बिजनेस भी संभाल रहे हैं, घर वालों के बारे में सोच रहा है, एक दोस्त है, एक अच्छा प्यार करने वाले लोग है। सोहम अम्बेकर एक इंसान है, बस यही कहूंगा। एक इंसान है जो जिंदगी ढूंढ रहा है, जिंदगी कैसे जीनी है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेटेबल कंटेंट से, नथिंग एल्स। Nothing. It's fantastic. That brings us to the closing of the show. We are very delighted to have you as our first guest, as our first talent. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And I hope you had a good time. बहुत That's it. मजा आया यार, बहुत मजा आया। That's it.